हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड लाइक कीजिएगा और कमेंट के थ्रू आपको बताना है मुझे ये स्टोरी आपको कैसी लगती है। तो एंड इस स्टोरी के आपको हॉट पार्ट सुनने के लिए जाना है टेलीग्राम चैनल पे। अगर टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं हो सकते तो मैंने व्हाट्सअप भी चैनल बना के रखा है, तो आप व्हाट्सअप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, लिंक मिल जाएगी आपको मेरे कम्युनिटी टैब में। आई से कम्युनिटी जो सेक्शन है ना, वहाँ पे मैंने लिंक्स अपलोड करके रखा है। अगर वहाँ पे भी अगर आप ज्वाइन नहीं हो पाते हो तो आप लोगों को मुझे सीधा मैसेज करना है टेलीग्राम पर। आप टेलीग्राम पर अगर मुझे मैसेज करते हो कि दीदी हमें व्हाट्सअप या इंस्टाग्राम का लिंक सेंड कर दीजिए, तो मैं सीधा आप लोगों को लिंक सेंड कर दूंगी। ठीक है, एंड आप लोग वहाँ से ज्वाइन हो सकते हो अगर यहाँ से नहीं हो पा रहे हो तो। एंड हाँ, और स्टोरी कैसी लग रही है तो आपको ज़रूर बताना है गाइस, ठीक है ना। और हॉट से पार्ट सुनने के लिए जाना है आपको टेलीग्राम या व्हाट्सअप चैनल पे। देन मैं अभी इस स्टोरी को स्टार्ट करती हूँ। जैसे कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था, हमारे विंग ने वांग जी की से लांसर की थोड़ी सी बैंड बजा दी थी, जिसके कारण लांसन जस्ट अपने कमर को पकड़ते हुए बाहर आ चुका था। एंड विंग जो था ना, वो जस्ट स्माइल करते हुए आ रहा था और लांसन को देख रहा था, लांसन कैसे चल रहा है करके। विंग कहते क्या हुआ है तुमको? हाँ, इतना भी ज़्यादा मैंने कुछ किया नहीं था। जहाँ पे लांसर कहते विंग तुमने दो राउंड किए थे। विंग कहते 2 राउंड? तुम लोग जब 10-10 राउंड करते हो तब तुम्हारा क्या? हाँ बताओ। और तब तो मैं आराम से तुम लोगों के सामने से चलता हूँ। हाँ, तो वो कहते वो तो तुम सह सकते हो ना विंग। विंग कहता हाँ, तुम दोनों तो खुद को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग समझते हो, तुम 2 राउंड में ही ढेर हो गए। क्या बात है लांसान, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने ज़्यादा वीक हो सकते हो करके, और मैं तुम लोगों के सामने से टिका हुआ रहता हूँ। हाँ, मेरे बारे में सोचो एक बार। तो लांसान कहता विंग नेक्स्ट टाइम से प्लीज़ ऐसा मत करना। विंग कहता ओ क्यों लांसान, क्या तुम्हें पसंद नहीं आया? तो लांसान नाम में से लाता है। विंग कहता अब तो मैं ज़रूर करूँगा, आज रात भी करूँगा। लांसान कहता नहीं, मैं तो आज घर में ही नहीं आने वाला, बिल्कुल भी नहीं आने वाला। तो विंग कहता तुम नहीं तो वांग जी सही, और ये कहाँ चला गया है वांग जी? तो लांसान कहता वो भाग गए गगा। तो विंग कहता भाग गए क्यों? तो विंग ऐसे कहते हैं। तो लांसान कहता आपने कहा था ना, तुमने कहा था ना विंग कि तुम रात को करोगे करके, इसलिए वांग जी गगा भाग गए। जहाँ पे विंग स्माइल करते हुए कहता है ओ वो मुझसे भागना चाहता है, उसे लगता है कि वो मुझसे भाग सकता है करके। हाँ, ऐसे विंग स्मक करते हुए कहता है। जहाँ पे हमारा वांग जी कहता है कि लांसन कहते हैं कि अब क्या कर सकते हैं विंग। विंग कहता है आप क्या करेंगे? हमें ब्रेकफास्ट करना है, चलो ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। ऐसे कहता है, दोनों मिलकर ब्रेकफास्ट करते हैं। जिसके बाद विंग कहता है कि लांसन मुझे जॉब करनी है। लांसन क्या? तो विंग कहता है हाँ, क्योंकि मैं तुम दोनों के साथ हमेशा से रहते आ, तुम दोनों मुझे सब कुछ खिला रहे हो पिला रहे हो, सब कुछ ठीक है। तुम लोग मुझे अपना बॉयफ्रेंड समझते हो, वो भी ठीक है, बट फिर भी ना मैं खुद का कुछ करना चाहता हूँ। लांसन मेरी बात को समझो, मैं खुद का चाहता हूँ। यानी तुम दोनों मुझे पैसे दे रहे हो, हाँ ठीक है मैं मान लेता हूँ, बट अगर मेरे खुद के पैसे होंगे तो मेरे काम आएंगे ना लांसान। और मैं अपने फैमिली को सपोर्ट दिखाना चाहता हूँ, तो मैं खुद कुछ करना चाहता हूँ। तो लांसान कहते तुम जॉब करना चाहते हो? तो विंग कहता है हाँ मैं जॉब करना चाहता हूँ। तो लांसान कहते हैं विंग बट तुम जॉब करोगे तो हम तुमसे प्यार कब करेंगे? विंग कहते हैं तुम्हारी प्यार की तो लांसान कहते हैं विंग ऐसा मत कहो ना। तो विंग कहता है तो मैं क्या करूँ? हाँ, तुम दोनों के प्यार के लिए क्या मैं जॉब ना करूँ? हाँ, तो लांसान कहते हैं विंग बट गगा जेलस हो जाएंगे अगर तुम किसी और के साथ ज़्यादा बात करोगी तो। विंग कहता है अच्छा गगा ही जेलस होंगे, वांग जी लांसान जेलस नहीं होगा? तो लांसान कहता है लांसान तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो विंग कहता है हाँ मुझे पता है तुम दोनों के बारे में, तो मैं क्या करूँ? अगर मैं जॉब नहीं करूँगा तो पैसे कैसे कमाऊँगा, और मैं तुम दोनों के हमेशा पैसे नहीं ले सकता हूँ। तो लांसान बस एक स्माइल करते हुए रुको, हमारे जो है ना ऑफिस के कुछ ऑनलाइन काम्स होते हैं, ऑनलाइन काम रहता है, क्या तुम उन काम को कंप्लीट करके दे सकते हो? हम जो ना बहुत सारे ऐसे जो अलग सेलर रहते हैं ना, उन लोगों से ये काम करवाते हैं, क्या तुम वैसा कर सकते हो? विंग कहता है किस तरह के काम होते हैं? तो वांग जी कहते मैं पहले तुम्हें उस काम के बारे में समझाऊंगा, देन तुम काम कंप्लीट करके देना। जैसे हम लोग नॉर्मल लोगों को जितना देते हैं हम उतना तुम्हें देंगे, या तुम चाहो तो हम तुम्हें डबल दे सकते हैं। विंग कहता है बिल्कुल भी नहीं, मुझे बस जितना तुम उन लोगों को देखते हो, जो लोग तुमसे काम करते हैं तुम्हारे, बस मुझे उतना ही चार्ज चाहिए, मैं ज़्यादा नहीं लूँगा। तो लांसान कहता है ठीक है, एंड देन तुम घर पे बैठे ही ये काम कर पाओगे। तो विंग कहता है एग्जैक्टली ये काम कैसे होता है मुझे बताओगे? तो वांग जी लांसान कहता है कि क्या मैं अभी बताऊँ? तो विंग कहता है अब भी बताओ तुरंत, क्योंकि मैं अपने मॉम डैड को मदद करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता चला है मेरे मॉम डैड का जो शॉप है ना वो अच्छे से नहीं चल रहा है करके, इसलिए। तो लांसान कहता है कि ठीक है, और उसके बाद लांसान मेड से कहते हुए लैपटॉप बुलवाता है। लैपटॉप बुलाने के बाद जो ना लांसान उसे बताना स्टार्ट कर देता है वांग जी और लांसान के ऑफिस का काम कैसे रहता है। तो जहाँ पे फ्रीलैंसिंग जो लोग रहते हैं ना, ऑनलाइन करके काम देते हैं, तो विंग को वही बता रहा था हमारा लांसान। जिसके बाद विंग कहता है ओह हाँ ये तो मैं कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ। विंग बोलता है, जहाँ पे लांसान कहता है ग्रेट तुम करो, अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मुझे बता सकते हो, ठीक है? मैं अपने जो है ना मैनेजर से कहकर तुम्हारे लिए ये काम का पूरा भेज दूंगा, देन तुम उसके लिए कितना चार्ज मिलेगा ये सब कुछ भी, ठीक है? तो विंग कहता है कि ग्रेट ये सही रहेगा। तो लांसान कहता है ठीक है मैं इसके बारे में भाई से भी बात कर लेता हूँ। विंग कहता है एक काम करो, तुम्हारे भाई को कॉल करो और बोलो कि विंग जो ना इंपॉर्टेंट बात करना चाहता है करके।
लांसान कहता है ओके ठीक है, और विंग बस स्माइल करता है। देन कहता है कि ठीक है, ऐसे कहता है। और विंग जस्ट जो ना लैपटॉप के बटन पे टैप टैप करते हुए कहता है आओ वांग जी आओ, आज तुम्हारी खैर नहीं, ऐसे विंग कहते जा रहा था। हम लांसान जैसे अपने भाई को फ़ोन करता है और वांग जी कहता है हेलो लांसान क्या हुआ है। तो लांसान कहता है भाई विंग को आपसे इंपॉर्टेंट बात करनी थी। तो लांसान वांग जी कहते किस तरह की बात, किस तरह की। देखो लांसान मैं नहीं आने वाला वहाँ पे, बिल्कुल भी नहीं। तो लांसान कहते हैं भाई आपको पता है विंग जो था ना वो जॉब करना चाहता है। तो लांसान ऐसे कहते हैं तो वांग जी क्या जॉब करना चाहते, कहा। तो लांसान कहता है भाई मैंने उसे एक आइडिया दिया है, हमारे ऑफिस में जो भी हमारा वर्क रहता है, जो हमारे साथ जो लोग काम करते हैं वो नहीं कर पाते, तो हम लोग कैसे फ्रीलांसिंग लोगों को दे देते हैं, तो वैसे मैंने विंग को बताया है और विंग को वो चीज़ें पसंद आई है। तो विंग उसी के सिलसिले में आपसे बात करना चाहता है कि काम के बारे में। तो वांग जी ओ काम के बारे में। तो लांसान कहता है कि हाँ, और आप कुछ फाइल्स को भी लेके आ जाइए जिससे विंग को ना हम समझा सके, जिससे विंग अच्छी तरह से काम कर सके, ठीक है। तो वांग जी कहते हैं हाँ हाँ ठीक है मैं आता हूँ जल्दी, ऐसे कहता है। देन उसके बाद लांसान अंदर विंग मैंने भाई को बता दिया है। तो विंग कहता है कि ओके ग्रेट लांसान तुमने अच्छा किया। तो लांसान कहते हैं हाँ विंग, ऐसे कहते लांसान आकर वहाँ पे बैठ जाता है और विंग को देखता है, कहते विंग 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 कहता है तभी विंग मेट्स को देखते होता है आप लोगों ने ब्रेकफास्ट बना लिया होगा, तो क्या आप जो लंच है वो बनाकर रेडी कर आप जा सकते हो। तो वो कहते हैं कि ओके सर, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे लांसान कहते हैं क्यों। तो विंग कहते हैं कुछ नहीं, अभी हम तीनों को क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहिए ना एक दूसरे के साथ, है ना। तो लांसान कहता है हाँ हाँ सही कहा। तो विंग बस स्माइल कर देता है चलो ये बताओ मुझे, ऐसे कहते जो ना विंग उसे बताने के लिए पूरी कहता है। जिसके बाद लांसान वो बताना स्टार्ट कर देता है। हम कुछ टाइम के बाद का सीन देखते हैं, आधे घंटे के बाद हमारा वांग जी वहाँ पे आ चुका था और आने के बाद वो लांसान और विंग को देखता है जहाँ पे वो दोनों लैपटॉप में कुछ काम कर रहे थे। जहाँ पे विंग कहता है कि तुम आ गए, तुम बताओ ना तुम्हारे ऑफिस में कौन सा फ्रीलांसिंग का काम होता है, तो मुझे भी जानना है, देन मैं भी कर सकता हूँ, क्योंकि लांसान ने बताया कि तुम्हारा और उसका ऑफिस अलग है करके, और लांसान के अलग फ्रीलांसिंग के काम होते हैं और तुम्हारे भी, तो इसलिए मैं सोच रहा था कि तुम्हारे भी मैं काम कर दूँ और तुम उसके लिए मुझे चार्जेस पे कर देना। तो वांग जी कहता है कि विंग तुम्हें काम करने की ज़रूरत है, हम है ना। तो विंग कहता है चुप रहो, मुझे काम करने की ज़रूरत है क्योंकि मैं तुम दोनों का हमेशा पैसा नहीं ले सकता हूँ, मुझे खुद के पैसों पे भी मुझे खुद के पैरों पे भी खड़ा होना होगा, समझे। तुम आज हो कल नहीं। लांसान कहता है लांसान और वांग जी दोनों एक साथ ऐसा कभी भी नहीं होगा, हम तुम्हारे साथ हमेशा है, हमेशा विंग, इतना याद रखना। जहाँ पे विंग उन दोनों को देखते हुए जैसे अपने सर को सहलाते कहते हाँ हाँ मैं समझ गया, चलो बताओ, ऐसे कहता है। देन उसके बाद वांग जी भी खुद के ऑफिस के बारे में बताना स्टार्ट कर देता है और अपने ऑफिस के कुछ फाइल्स लेके आया था, ऐसे किया जाता है, ये मार्क को चेक करके सारे चीज़ों को मार्क किया जाता है, सारी चीज़ें जो ना विंग को बताना स्टार्ट कर देता है। जहाँ पे विंग सारी चीज़ें होने के बाद मेट्स को देखता है और मेट्स जो थे ना वो विंग को ग्रीट करके वहाँ से जाती, विंग वांग जी लांसान तीनों को ग्रीट करके जा रही थी। जिसके बाद विंग कहता है कि ओके मैं वॉशरूम से आता हूँ, ऐसे विंग कहते हैं और चला जाता है। जहाँ पे वांग जी और लांसान जस्ट अपने फाइल्स को चेक करते हुए कहते हैं कि भाई सच में विंग ये कर लेगा ना। तो वांग जी कहता है कि हाँ उम्मीद तो वही है कि विंग कर लेगा, ऐसे ही जो ना वो कहता है। तभी हम कुछ टाइम के बाद विंग को देखते हैं जहाँ पे विंग आकर बैठ जाता है और लांसान और वांग जी को देखते कहता है लांसान वांग जी, लांसान और वांग जी कहते हैं विंग कहता है कि देन ये मैं काम करूँगा, ठीक है। तो लांसान और वांग जी कहते हैं कि हाँ ज़रूर। विंग कहते हैं चलो हम लंच कर लेते हैं, ऐसे कहता है। जिसके कारण जो ना वो दोनों कहते हैं कि ठीक है हाँ ज़रूर लंच कर लेते हैं, ऐसे वो कहते हैं। देन उसके बाद जो ना विंग जस्ट खड़ा होता है और खड़े होने के बाद जस्ट जो ना उनके सोफे के पीछे आ जाता है और लांसान कहता है लांसान बेबी, लांसान कहता है कि हाँ हाँ विंग, और लांसान विंग के मुँह से बेबी वर्ड सुनता है तो वो शौक था। तभी विंग उसके हाथ पे कुछ क्लिक करता है जिसके कारण लांसान का ध्यान उस तरफ जाता है। तभी वांग जी का हाथ विंग डायरेक्टली पकड़ता है और वांग जी के हाथ पे भी वो क्लिक कर देता है। देन इसके कारण लांसान और वांग जी शॉकिंगली उस तरफ देख रहे थे जहाँ पे विंग स्माइल करता है एंड देन उस चाबी को अपने हाथ में घुमाते हुए कहता है कि ग्रेट, ऐसे विंग कहते हैं। जहाँ पे लांसान और वांग जी कहते हैं ये क्या है विंग, क्या है विंग, बताओ विंग ये सब क्या है। विंग कहता है तुम लोगों को नजर नहीं आ रहा, ये तो हथकड़ी है, तुम लोगों ने जो गुनाह किया है उसकी सज़ा तो मिलेगी। लांसान और वांग जी हमने कौन सा गुनाह किया है। विंग जस्ट वांग जी को देखते हो बेबी वांग जी तुम कैसे भाग गए थे मुझे छोड़ के, इस तरह से भागोगे हाँ। जहाँ पे वांग जी उसे देख रहे थे विंग नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते। विंग बस स्माइल करते कहता मैं सब कुछ कर सकता हूँ। और लांसान कहता है बेबी मैंने तो कल किया था ना। तो विंग कहता है हाँ बट तुम्हें अपने भाई को संभालना होगा, तुम्हें अपने भाई को यहाँ से भागने नहीं देना होगा। अगर तुमने अपने भाई को यहाँ से भागने दिया तो तुम्हारे साथ सेम वही चीज़ें होगी लांसान, समझ रहे हो ना। तो ऐसे कहते ठीक है विंग मैं भाई को पकड़ूंगा। वांग जी कहते तुम ये क्या करे हो लांसान, हाँ तुम ऐसा नहीं कर सकते अपने भाई के साथ, हाँ अपने भाई के बारे में एक बार तो सोचो, तुम्हारा भाई ये सब कैसे कर सकता है, हाँ तुम ऐसे कैसे सोच सकते हो लांसान, नहीं बिल्कुल भी नहीं। और वांग जी वहाँ से उठकर भागने की कोशिश करता है बट लांसान जो था बैठा हुआ था वो वहाँ से कहाँ खड़े होने वाले थे, उन दोनों के हाथों में दर्द हो रहा था। लांसान भाई मुझे दर्द हो रहा है, इस तरह से मत करिए ना। जहाँ पे विंग स्माइल करता है देन कहता है ग्रेट,
हाँ लांजान गुड बॉय, मेरा लांजान कितना प्यारा है ना, मेरी बातों को, हर बातों को सुनता है, मुझे बहुत खुशी हो रही है लांजान तुम्हें ये सब करते हुए देखकर। लांजान बस थैंक यू विंग ऐसे कहता है, जहाँ पे विंग बस स्माइल करता है एंड देन वांग जी के पास आता है। और वांग जी के पास आने के बाद जो ना वांग जी को हाथों से पकड़ता है, शोल्डर से पकड़ता है, देन उसे सीधा सोफे पर बिठा देता है। और सोफे पे बिठाने के बाद वो जस्ट लांजान की तरफ देखते हुए, क्या तुम मुझे इस तरह से देखना पसंद करते हो? हाँ लांजान, हाँ थोड़ा बहुत। और विंग फिर वांग जी को देखते हैं, जहाँ पे वांग जी की गोद में हमारा विंग बैठा हुआ था, और वांग जी के फेस को सहलाते कहते अपने विंग को कैसे छोड़ के जा रहे हो? तुम तो विंग को पसंद करते हो ना, तुम तो विंग से प्यार करते हो ना, और विंग की एक विश को पूरा नहीं कर सकते हो? वांग जी कहते ये छोड़ के ना विंग, तो कोई भी विश करो, कोई भी, आसमान तोड़ने लाओ या बिजली कड़कने लाओ, कुछ भी करने के लिए कहो, बट ये नहीं विंग, ये बहुत मुश्किल है। विंग कहता कैसे मुश्किल है? बस तुम्हें अपने पैरों को स्ट्रेच करना है, मेरे सामने अपने अच्छे से हैंडसम से पिछवाड़े को लेके आना है, देन जहाँ पे लांजान विंग को देखते हुए देन विंग सब कुछ करेगा। ऐसे लांजान कहते हैं, जहाँ पे वांग जी कहते नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसे नहीं करने वाला। तो विंग कहते हैं क्यों लांजान, क्या तुम्हारा प्यार मेरे लिए ख़त्म हो चुका है? क्या तुम मुझसे सच में प्यार नहीं करते हो? ये झूठा प्यार था क्या? लांजान ने कल अपने प्यार को साबित कर दिया, और तुम देखो डरपोक की तरह भाग रहे हो यहाँ से। इसका मतलब तुम्हारा प्यार बस नाम का प्यार था, कोई प्यार था ही नहीं मेरे लिए, है ना? जहाँ पे वांग जी नहीं विंग, मैं तुमसे ना बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, बट ये नहीं कर सकता हूँ विंग, ये नहीं कर सकता हूँ, ये करूँगा तो मेरे पिछवाड़ा मुझे ये सोच कर ही डर लग रहा है। विंग कहता है कैसे डर, कैसा डर? इसमें कौन सा डर है? इसमें तो बस प्यार ही प्यार है, हम दोनों के बीच में प्यार तकरार क्या क्या नहीं है। सोचो हाँ कितना ज़्यादा हम दोनों के लिए प्यार होगा ना लांजान। हाँ जहाँ पे लांजान विंग देखो, विंग कहता हाँ मैं सब कुछ ही तो देख रहा हूँ। क्या देखना है, ऊपर से नीचे तक देखना है कि नीचे से ऊपर तक देखना है? बताओ मुझे, मैं तुम जैसा बोलोगे मैं वैसे करूँगा, सिर्फ तुम्हें मुझे सपोर्ट देना है ना? वरना जहाँ पे क्या, तो विंग कहता है कि देन इसके बाद देखो, ऐसे कहते हो जो ना विंग जस्ट लांजान को बेबी लांजान कहता है हाँ विंग क्या हुआ है? तो विंग कहता है कि अब मैं जो करूँगा ना तुम्हें मुझे सपोर्ट करना होगा। लांजान कहता है बट विंग मेरे साथ वो पहले जैसा मत करना, ठीक है? तो कहता है कि ठीक है। जिसके बाद विंग कहता है कि चलो मैं जो ना एक चीज़ करता हूँ। ऐसे कहते हो जो ना विंग लांजान का हाथ जो था ना उसे निकाल देता है। लांजान ये क्यों? तो विंग कहता है रुको, और विंग कहते हैं वांग जी अपने हाथ दो। वांग जी हाथ क्यों? तो विंग कहते हैं दो, तुम्हें नजर नहीं आ रहा मैं तुम्हारे हाथों को बांधना? लांजान नहीं वांग जी कहते नहीं बिल्कुल नहीं। जहाँ पे विंग कहते अगर तुम नहीं दोगे ना तो सच में मैं तुम्हारे साथ तुम जो नहीं बोल रहे ना वही करूँगा, इतना याद रखना, वो भी ज़बरदस्ती से करूँगा। तो लांजान कहते वांग जी कहते अगर ये करूँगा तो तुम मुझे कुछ नहीं करोगे ना विंग? तो विंग कहता बिल्कुल भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं करूँगा और तुम्हें भी कुछ करने नहीं दूंगा। ऐसे विंग स्मक करते हुए कहता है, जिसके कारण लांजान को वांग जी को समझ में तो नहीं आता है, बट वांग जी दे देता है। जिसके बाद विंग उसके हाथों में दोनों हाथों को हैंड क्लब्स लगा देता है। जिसके बाद विंग जो स्माइल करते हुए कहता है कि लांजान बेबी। लांजान कहते हैं हाँ विंग कहता है अपनी शर्ट को निकालो जल्दी से शर्ट। तो विंग कहता है हाँ शर्ट को निकालो। जिसके बाद लांजान शर्ट को निकाल देता है, देन उसके बाद विंग उस शर्ट को लेता है और वांग जी के पैरों में बांध देता है। वांग जी ये क्या कर रहे हो विंग, क्या कर रहे हो? विंग कहता है कुछ भी नहीं ऐसे कहता है। जिसके बाद विंग जस्ट वांग जी को बांध बूंद करने के बाद वांग जी के ऊपर से उठ जाता है। उठने के बाद वो लांजान के पास आता है। लांजान भी साइड में सोफे पे बैठा हुआ था। विंग लांजान के जो ना गोद में जाकर बैठता है और लांजान की बॉडी को सहलाते कहते बेबी तुम्हें पता है तुम्हारी बॉडी कितनी ज़्यादा अडोरेबल है? सच में बेबी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे पता चल चुका है लांजान तुम मुझसे कितना ज़्यादा प्यार करते हो। तो हाँ इस वांग जी को छोड़ो, हम अपना काम करते हैं। तो लांजान कौन सा काम? विंग कहता है वही कल रात को मैंने जो किया था ना, अब तुम मुझे जितना चाहे उतना प्यार दे सकते हो, मैं मना नहीं करूँगा। ऐसे कहता है। जहाँ पे लांजान क्या मैं करूँ? तो विंग कहता है कि हाँ क्या तुम नहीं करना चाहते हो? लांजान कहता है हाँ विंग मैं करना चाहता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा। तो विंग कहता है कि छोड़ो। जहाँ पे विंग ऐसे कहता है तो लांजान कहता है चलो फिर कमरे में चलते। विंग कहता है नहीं कमरे में क्यों? तो लांजान कहते हैं ऐसे ही कमरे में हम कंफर्टेबल रहेंगे, तुम्हें पसंद नहीं आता ना? विंग कहते हैं नहीं हम यहीं पे करेंगे, वो भी वांग जी के सामने। जहाँ पे लांजान क्या? तो विंग कहता है कि हाँ वांग जी के सामने बहुत अच्छा लगेगा, मुझे बहुत मज़ा आएगा। क्या तुम नहीं करना चाहते हो? तो छोड़ो मैं जा रहा हूँ यहाँ से। ऐसे विंग कहता है। तब लांजान नहीं मैं करूँगा विंग, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। आई लव यू विंग, आई लव यू। जहाँ पे विंग कहता है कि ओ माय स्वीट हार्ट आई लव यू टू लांजान। ऐसे विंग कहता है धीरे से, जिसके कारण लांजान पूरा शॉक, यहाँ तक कि वांग जी भी पूरा शॉक हो चुका था क्योंकि विंग ने आज से पहले ये वर्ड कहा ही नहीं था। लांजान और वांग जी हमेशा विंग को आई लव यू कहते थे, बट विंग ने कभी नहीं कहा था, बट विंग ने अभी कहा था। इसलिए लांजान शॉक था और कहते विंग तुमने क्या कहा? क्या कहा? तो विंग बस लांजान को देखते हुए एक छोटी सी स्माइल करते कहता है आई लव यू टू लांजान।
ऐसे विंग धीरे से कहता है, जिसके कारण वांग जी पूरा शॉक। वांग जी विंग विंग जस्ट वांग जी की वॉइस को इग्नोर कर देता है, पूरी तरह से इग्नोर कर देता है और लांजा की तरफ बढ़ता है। देन लांजा की लिप्स को वो कैप्चर कर चुका था और लांजा किस करना स्टार्ट कर चुका था और लांजा जो थे ना अपने हाथों को विंग के बैक पे फिरा रहा था और विंग के बॉडी को वो कर्स कर रहा था, विंग के बॉडी को टच कर रहा था, हर कोने को टच कर रहा था। टच करते हुए जो था ना वो विंग के बॉडी से धीरे धीरे उसके कपड़ों को निकाल चुका था। कपड़ों को निकालने के बाद हमारा लांसान जस्ट विंग को देखते हुए, क्या तुम श्योर हो ना विंग, यहाँ पे करना चाहते हो? तो विंग कहता है कि हाँ यहाँ पे करना चाहता और वो लांजा वांग जी की तरफ देखते हुए ना ब्लिंक करता है, जहाँ पे वांग जी को समझ भी नहीं आता। और उसके बाद धीरे धीरे वांग जी को समझ में आने लगता है जब विंग की मोर्निंग की वॉइस इतनी ज़्यादा तेज़ होने लगती है जिसके कारण वांग जी के रोंगटे खड़े होने लगते हैं विंग की इन वॉइस को सुनने के बाद। और लांसान जस्ट देख रहा था विंग किस तरह से रिएक्ट कर रहा है, विंग का कैसे होल बॉडी हमारे लांसान के लिए कैसे रिएक्ट कर रहा है। और विंग कह रहा था कम ऑन लांसान कम ऑन, यस मुझे चाहिए, तुम पूरी तरह से चाहिए, ऐसे विंग कह रहा था। और बार बार लांसान को किस करते जा रहा, किस करते हुए जो ना वो आई लव यू ये सब कहते जा रहा था। एंड हमारा वांग जी शॉकिंग वांग जी ये सब मेरे सामने मत करो मैं खुद पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा। और वो विंग की तरफ हाथ बढ़ा रहा था बट विंग उसको इग्नोर करते हुए जो ना लांसान वांग जी के हाथ पे एक हिट कर देती, जिसके कारण वांग जी के हाथ नीचे और वांग जी उठ भी नहीं सकता था, कुछ भी नहीं कर पा रहा था वो। और विंग जस्ट उसके सामने जस्ट मोर्निंग लाउडली मोर्निंग कर रहा था, जिसके कारण वांग जी की बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही होगी आप सोच भी सकते हो गाइस। कैसे वांग जी जस्ट विंग को देख रहा था, कंटिन्यूसली विंग को देखे जा रहा था, विंग की बॉडी को, विंग कैसे अप एंड डाउन हो रहा है वो सारी चीज़ें। और लांसान को शर्म तो आ रही थी बट उन दोनों भाइयों ने मिलकर सब कुछ किया है ना, इसलिए लांसान को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। बट वो अपने भाई को देख रहा था जहाँ पे उसके भाई कितने सारे इमोशन के साथ देख रहा है बट लांसान कुछ भी नहीं कर सकता था। और विंग जो चाहिए था और ऊपर से विंग ने उसके सामने अपने प्यार को कन्फेस किया था, इसलिए तो हमारा लांसान इतना ज़्यादा जोश में था, वो विंग को छोड़ ही नहीं रहा था बिल्कुल भी नहीं। ऐसे ही हमारा लांसान 5 राउंड कंप्लीट करने के बाद वो विंग को देखता है जहाँ पे विंग थका हुआ था और विंग जस्ट लांसान के शोल्डर पे अपने सर रखते हुए था कि मुझे फ्रेश होना है, बस फ्रेश होना है, समझे? तो लांसान बस स्माइल करते हैं, कहते हैं हाँ। और उसके बाद जो है ना लांसान जस्ट विंग को उठाता है और जाने लगता है। तभी विंग जस्ट वांग जी को देखते हुए कहता है कि और साइड में चाबी रखी हुई है वांग जी, तुम चाहो तो अपने हाथों को खोल सकते हो। ऐसे विंग एक जो ना ब्लिंक करते हुए कहता है, जिसके कारण जो ना वांग जी जस्ट विंग को देखता है। वांग जी को समझ में आ रहा था उसका हालत क्या हो गया है। वांग जी पूरी तरह से वेट हो चुका था, उसका पैंट पूरा वेट हो चुका था। एंड विंग और लांसान कमरे में आने के बाद वो बात ले रहे थे जहाँ पे वांग जी विंग के बॉडी को धीरे धीरे सहलाते कि तुमने ये जानबूझ के किया ना। विंग तो ऑब्वियसली मैंने जानबूझ के किया ये सब। तो लांसान कहता है बट विंग तुमने मुझे जो अपना प्यार कन्विंस किया था वो सच था ना। जहाँ पे विंग जस्ट लांसान के फेस को तरफ देखते हुए कहता है ऑफ कोर्स ये सच था, तुम्हें क्यों लगता है अभी तक मैंने ये वर्ड का कभी तुम्हारे सामने इस्तेमाल नहीं किया और आज मैं सडनली बोल रहा हूँ तो तुम्हें लगता है ये फेक होगा? तो लांसान नहीं विंग बस मैं ऐसे ही पूछ रहा था। विंग कहता लगता है तुम्हें मेरे प्यार पर भरोसा ही नहीं है, छोड़ो मैं आज के बाद तुम्हें नहीं बोलूँगा। लांसान नहीं मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ, मुझे कहो ना विंग लांसान आई लव यू, कहो ना विंग लांसान आई लव यू, कहो ना विंग उसे मैं नहीं कहने वाला, बिल्कुल भी नहीं कहूँगा। तो लांसान कहते प्लीज़ ना विंग कहो ना। जहाँ पे विंग उसे देखते कहते क्यों कहूँ, बताओ मुझे ये सब कहने से क्या मिलता है, बताओ मुझे। हाँ जहाँ पे लांसान विंग जस्ट स्माइल करते कहते ओके नहीं तरसाता मैं तुमको। और कहता है आई लव यू लांसान, ऐसा कहता है, जिसके कारण लांसान बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और विंग को किस करने लगता है। जहाँ पे विंग कहता हाँ अभी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मेरे बॉडी में दर्द हो रहा है और मुझे भूख लगी है पहली बात तो। जहाँ पे लांसान कहते हैं कि ठीक है। एंड जिसके बाद लांसान और विंग जो ना अच्छे से रेडी होते हैं, फ्रेशन अप होने के बाद विंग दवाई खाता है जो उसका कमर में दर्द था। दैन उसके बाद वो लोग नीचे आ जाते। नीचे आने के बाद वो वांग जी को देखते। वांग जी उस चाबी से जो ना अपने हाथ को खोलने की कोशिश कर रहा था, खुल ही नहीं रहा था। जहाँ पे विंग कहता हाँ कितना टाइम हो चुका हम दोनों को जाकर, आधा घंटा हो चुका है, तब तक तुमने खोला भी नहीं लांसान, खोला भी नहीं वांग जी जस्ट विंग को देख खोल दो ना भाई, खोल दो ना विंग। जहाँ पे विंग कहता ओ स्वीट हार्ट मैं खोल देता हूँ, ऐसे विंग कहता है। उसके बाद जो था ना वो लांसान के हाथों को वांग जी के हाथों को खोल देता है। खोलने के बाद कहता है कि ठीक है। जहाँ पे वांग जी बस विंग को देखता है और विंग के हाथ को पकड़ता है और अपनी ओर खींच देता है, जिस कारण विंग सीधा वांग जी के पैरों के ऊपर जाकर बैठ चुका था। और विंग कहता है क्या कर रहे हो हाँ। जहाँ पे वांग जी जैसे विंग के लिप्स की तरफ बढ़ रहा था तभी विंग बीच में हाथ रख देता है और कहता है बिल्कुल भी नहीं, ये तुम कर नहीं सकते हो। जहाँ पे वांग जी कहता है क्यों नहीं कर सकता, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? विंग कहता है क्योंकि तुम्हारी पनिशमेंट चल रही है वांग जी, अपनी पनिशमेंट को लो। हाँ ऐसे कैसे पीछे हट सकते हो? जहाँ पे वांग जी नहीं विंग मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। विंग कहता है मुझे लगता है तुम्हें सबसे ज़्यादा पहले वॉशरूम की ज़रूरत है, ऐसे विंग कहता है और वांग जी के ऊपर से उठ जाता है। वांग जी विंग कहता है क्या
वांग जी कहते इतना क्रूअल मत बनो। विंग कहता मैं क्रूअल कहाँ बन रहा हूँ लांसान, तुम ही तो क्रूअल बन रहे थे ना, बस तुम्हें मेरे साथ एक ही तो बार वो सब करना था, बट तुमने देखो अब तुम ऐसे ही रहो, गुड बॉय, ऐसे ही बने रहो, गुड बॉय जो बनना है ना तुम्हें ऐसे ही रहो। जहाँ पे लांसन कहते विंग जल्दी आओ डिनर लंच कर लेते हैं। जहाँ पे विंग कहते हाँ लांसन मैं आ रहा हूँ, और वांग जी को देखते कहते गुड जाओ, वॉशरूम की ज़रूरत तुम्हें ज़्यादा, ऐसे कहते जो ना विंग वहाँ से जा चुका था। वांग जी कहते विंग विंग मेरी मुझे ज़रूरत है तुम्हारी, विंग 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 जो स्माइल करते हुए जो ना वहाँ पे जाकर बैठ जाता है। जिसके बाद विंग जो था ना लांसन को देखते हुए कहता है कि चलो हम खाते हैं। जहाँ पे लांसन कहते हैं विंग मुझे खिलाओ ना। विंग कहता है यस बेबी माय हनी, मैं तुम्हें खिलाऊंगा, ज़रूर खिलाऊंगा, ऐसे कहते हुए जो ना विंग जस हमारे लांसन को खिलाता है। जिसके कारण हमारे वांग जी जस अपने भाई को देख रहा था। जहाँ पे विंग कहता है कि बेबी ये भी लो, ऐसे कहते जो विंग खिला रहा था। एंड हमारा वांग जी जो खड़ा होता है अपने आप को संभालता है। वांग जी को समझ में आ रहा था कि कितना वेट हो चुका है करके। देन उसके बाद हमारा वांग जी इन दोनों को देखकर अपने कमरे में चला जाता है। देन खुद को क्लीन करता है अच्छे से क्लीन करने के बाद वो जो था ना वो नीचे आता है और उन लोगों के साथ जो ना लंच को ज्वाइन करता है। लंच को ज्वाइन करने के कारण जो ना विंग जो वांग जी को देखता है। जहाँ पे वांग जी एक बार उसे देखता है और विंग से कहता है मुझे खिलाओ। जहाँ पे विंग कहते हैं कि बेबी मैं तुम्हें खिलाना चाहता हूँ, मैं इसे क्यों खिलाऊंगा भला, हाँ इसे बता दो। जहाँ पे वांग जी कहते विंग जैसे उसे इग्नोर करते हुए जो ना वांग जी को लांसन को खिलाते जा रहा था। इस कारण वांग जी को बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि विंग उसे इग्नोर कर रहा था ना, इसलिए वांग जी को बुरा लग रहा था। लांसन कहते कि विंग एक बार भाई को खिला दो ना। तो विंग उसे घूर के देखते कहते क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हें ना खिलाऊं? अगर नहीं ऐसा चाहते हो तो ठीक है, मैं नहीं खिलाता हूँ, ठीक है तुम्हें। तो लांसन कहते नहीं तो मैं चाहता हूँ तुम मुझे खिलाओ करके, मुझे अच्छा लग रहा है, ऐसे कहता है। जिसके कारण विंग जो स्माइल करते हैं देन उसे खिलाना स्टार्ट कर देते। जहाँ पे वांग जी ये सब देख रहा था। वांग जी कहते विंग सुनो ना विंग सुनो ना, मेरी तरफ देखो ना। विंग कहता है कि हाँ मिस्टर लान क्या हुआ है आपको, आप किस बारे में मुझसे बात करना चाहते हो, आप मुझे बता सकते हो। जहाँ पे ये सुनने के बाद जो ना हमारा वांग जी पूरा शॉक। और वांग जी कहते विंग तुम मुझे मिस्टर लान क्यों कह रहे हो? तो विंग कहता आगे जाके मैं आपके साथ काम करने वाला हूँ मिस्टर लान, इसलिए मैं आपको मिस्टर लान ही कहूँगा। जहाँ पे वांग जी नहीं विंग मुझे मिस्टर लान करने की ज़रूरत नहीं है। विंग कहते मिस्टर लान ऐसा मत करिए, वैसे भी हम लोगों का ज़्यादा कोई क्लोज रिलेशनशिप नहीं है जिस कारण मैं आपको कुछ आपके पर्सनल नाम से पुकार सकूँ। जहाँ पे विंग ये क्या कह रहे हो, वो मेरा भाई है ना विंग वहाँ लाजा कहते तुम चुप रहो, मैंने तुम्हें कुछ बोलने के लिए कहा है, क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हारे साथ ऐसे भी रखूँ? तो लाजा कहते नहीं। तभी विंग वांग जी को देते बोलो मिस्टर लान वांग जी। जहाँ पे लान वांग जी विंग इतना रूड मत हो ना। विंग उसे देखता है और कहता ओ मैं रूड हो रहा हूँ क्या मिस्टर लान, सॉरी मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं आपके साथ ज़्यादा रूडली बात कर रहा हूँ शायद से, बट मिस्टर लान जो था मैंने आपको बोल दिया है। एंड देन अभी मुझे लंच करने दीजिए आराम से, ऐसे कहते विंग खाने लगता है। और लांसन अपने भाई को देखता है और वांग जी कहते विंग बस एक बार। विंग कहता है कि क्यों, मैंने भी तो एक बार ही कहा था मिस्टर लान आपको वो सब करने के लिए, बट शायद मिस्टर लान आपके अंदर बहुत ज़्यादा ईगो भरा हुआ है जो मेरे सामने वो सब करना नहीं चाहते हो, इसलिए शायद से आप ये सब करना नहीं चाहते। देन इसी कारण मैं आपको कुछ भी नहीं कह सकता हूँ, ओके मिस्टर लान, ऐसे जो ना विंग कहता है। और खाना फिनिश होने के बाद वो लांसन को देखते बेबी चलो ना मुझे आधा काम जो बाकी था वो भी सिखा दो। तो लांसन कहता है ठीक है, और अपने भाई को आई एम सॉरी ब्रदर। जहाँ पे लांसन ऐसा कहता है वांग जी कुछ भी नहीं कहता। देन उसके बाद वो विंग को देख रहा था। विंग और लांसन जो थे ना दोनों काम करना स्टार्ट कर चुके थे और विंग का ध्यान था, हमारे वांग जी के ऊपर भी ध्यान था। बट वांग जी को क्या लगता है वो विंग इतनी आसानी से हाथ में आने वाली चिड़िया है जो उसे कोई भी आकर अपने जाल में फंसा सकता है, ऐसा लगता है क्या? बट विंग नहीं, एक ऐसी चिड़िया है अपने दांत से पिंजरे को कुतरना जानता है, इसलिए विंग वही दिखाना चाहता है। अगर तुम मेरे लिए वो सब नहीं कर सकते हो तो मैं भी तुम्हारे लिए क्यों करूँ, अगर तुम मेरे लिए पैर नहीं फैला सकते तो मैं क्यों करूँ। विंग भी यही बताना चाहता है। लांसन ने कैसे भी करके हो बट उसने विंग के लिए किया ना कुछ भी हो। लांसन ने अपनी ईगो को साइड में रखा, अपने सारी चीज़ों को साइड में रखते हुए विंग के प्यार के लिए उसने वो सब कुछ किया ना, विंग के लिए यही बड़ी चीज़ है। बट हमारा लांसन बोले तो हमारा वांग जी वहाँ से भाग गया था। विंग को बुरा तो लगा था बट फिर भी ऑब्वियसली विंग समझ सकता था कि उसके लिए कितना मुश्किल हो सकता है। बट वांग जी को क्या लगता है कि विंग एक आसान चिड़िया है जो उसके जाल में फंस जाएगी, नहीं, विंग वही साबित करना चाहता है, इसलिए वांग जी को थोड़ा सा इग्नोर करेगा, थोड़ा सा तड़पाएगा, तभी तो वांग जी विंग के काबू में रहेगा। विंग यही चाहता है क्योंकि आगे जाकर फ्यूचर में वो पछताना नहीं चाहता है। अभी उसने लांसन को अपना प्यार कन्फेस किया, अपने प्यार के बारे में बताया, बट आगे जाके वो पछताना नहीं चाहता है।
कि उसने ऐसा क्यों किया, उसे नहीं करना चाहिए था, क्योंकि आखिरकार जो सोसाइटी है इन दोनों को साथ में एक्सेप्ट नहीं करने वाली, इन दोनों को मेरे साथ एक्सेप्ट नहीं करेगी, या खास करके मेरी फैमिली, मेरे दोस्त, सभी लोग कैसे इसे एक्सेप्ट कर पाएंगे। एक तो ठीक है, बट यहाँ पे तो दो है, दोनों भाई है, वो भी ऊपर से, वो भी मुझसे प्यार करते हैं। दोनों को मुझे एक्सेप्ट करना है तो ये सब करना ही होगा, और इन लोगों को भी मुझे समझना होगा। अगर वो बस अपने बारे में सोचते रहेंगे तो कैसे चलेगा, क्योंकि अगर एक हाथ से दोगे तो एक हाथ से लोगे, सीधी सी बात है। विंग यही सोच रहा था और लांजन के साथ काम कर रहा था। वांगजी जब खाना खा रहा था ना, वो रुक जाता है, वो खाना ही यानी वांगजी ने एक बाइट भी नहीं खाया था। लांजन और विंग उठ गए थे ना, तो हमारा वांगजी भी उठकर जस्ट जो है ना लांजन और विंग के पास आ जाते हैं, सोफे के पास, और वहाँ पे आकर बैठ जाते हैं जहाँ पे हमारा लांसान काम समझा रहा था। तभी वांगजी कहते ये ऐसा नहीं था विंग, ये ऐसा है, ऐसे जो ना हमारा वांगजी बोलता है, तो विंग बस उसकी बातों को इग्नोर कर देता है और कहता है बेबी तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारे मुँह से सुनना चाहता हूँ। ऐसे जो ना विंग कहता है, ऐसे जो था ना लांसन को पूरा इग्नोर कर रहा, वांगजी को जो ना विंग पूरा इग्नोर कर रहा था, पूरी तरह से इग्नोर। और वांगजी को ये इग्नोरेंस बिल्कुल पसंद नहीं आती। वांगजी को बहुत बुरा लग रहा था, बहुत बुरा लग रहा था, यहाँ तक कि लांसन को खुद भी बुरा लग रहा था कि उसके भाई को विंग कैसे इग्नोर कर रहा है करके। इसलिए लांसन कहते हैं विंग इस तरह से मेरे भाई को इग्नोर मत करो ना, हाँ इस तरह से मत करो ना। विंग उसे देखते क्यों तुम चाहते हो मैं तुम्हें इस तरह से इग्नोर करूँ, बोलो लांसन कहते विंग कुछ भी हो जाए बट मेरे भाई के साथ ये सब मत करो ना। हाँ विंग कहता है क्यों, तो लांसन कहता है विंग वो मेरा भाई है। तो विंग कहता है हाँ तो मैं तुम्हारा प्यार हूँ ना लांसन, बताओ। लांसन ऑब्वियसली विंग तुम मेरे प्यार हो। तो विंग कहता है हाँ, और मैं वांगजी का भी तो प्यार था ना लांसन। तो लांसन कहता है हाँ थे। तो विंग कहता है मुझे बताओ तुम मेरे लिए सब कुछ कर सकते हो तो वांगजी क्यों नहीं, क्या वांगजी बस उसका बताने के लिए प्यार है वांगजी, ऐसा ही है ना। वांगजी नहीं विंग ऐसा नहीं है। विंग कहते छोड़ो मुझे इस बारे में बात नहीं करनी है। लांसन तुम्हारा मूड जब शांत हो जाए ना तब मेरे पास आ जाना, ठीक है, तब हम बात करेंगे। ऐसे करते जो विंग लैपटॉप को उठाकर वहाँ से जा चुका था। जिसके बाद लांसन अपने भाई के पास आते आई एम सॉरी ब्रदर, आई एम सॉरी। जहाँ पे वांगजी कहते हैं कि कोई बात नहीं लांसन, सब ठीक हो जाएगा, ये कुछ दिनों तक ही चलेगा। ऐसे जो ना हमारा लांसन और वांगजी सोच रहे थे, बट इनकी सोच पूरी फेल हो चुकी थी, क्योंकि विंग ने पूरे एक वीक तक हमारे वांगजी को इग्नोर किया था। यहाँ तक कि वांगजी को उनका जो बेड था ना जहाँ पे ये तीनों आकर सोते थे, उस बेड बेड पे भी आने नहीं दिया था। विंग ने कहा था कमरे से बाहर निकलो, बस निकलो, अगर तुम बाहर नहीं गए तो मैं यहाँ पे नहीं सोऊंगा, मैं बालकनी में जाकर सोऊंगा। और वांगजी ऐसा तो नहीं चाहेगा ना, इसलिए जो ना वांगजी ने इस बार एक हफ्ते में विंग का इतना क्रूअल नेचर देखा था जो उसने कभी सोचा नहीं था। विंग इतना इनोसेंट एंड प्यारा दिखता है बट इतना क्रूअल हो सकता है करके उसने सोचा नहीं था। जहाँ पे विंग ना उसे खाना खिलाता था, ना वांगजी के साथ कार में बैठकर जाता था। लांसन को उसने कहा था कि अलग कार लेके आओ वरना पैदल चलो मेरे साथ, ऐसे कहा था, जिसके कारण लांसन और विंग अलग कार में जाते थे और वांगजी अलग कार में। ऐसे ये सब चल रहा था और वांगजी को बहुत बुरा लग रहा था, बहुत ज़्यादा ही बुरा लग रहा था। एंड यहाँ तक कि लांसन को भी बहुत बुरा लग रहा था। लांसन बार बार विंग से बोल भी रहा था, बट विंग जस्ट कह रहा था कि तुम चुप रहो, मैं जो कर रहा हूँ मैं सही कर रहा हूँ। बट इससे के कारण जो है ना विंग के दोस्त को लग रहा था कि विंग जो ना इन दोनों भाइयों के बीच में जो ना खूट से जो है ना दोनों भाइयों के बीच में झगड़ा लगाने की कोशिश कर रहा है करके, क्योंकि दोनों भाई अब ठीक से एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे ना, इसके कारण। क्योंकि अब ऑब्वियसली अपने भाई से कोई ना कोई जलता ही है, तो वांगजी को थोड़ा सा जलन महसूस हो रहा था। विंग कितना ज़्यादा लांसन को सपोर्ट कर रहा है, सब कुछ खिला रहा है, वांगजी के सामने ही विंग कितना ज़्यादा उसके साथ लवी डबी हो रहा है, बट वांगजी के साथ कुछ भी नहीं कर रहा है। तो ऑब्वियसली ऐसा तो होना बनता ही है ना। वो लोग एक घर में रहने के बावजूद भी विंग ऐसे इग्नोर कर रहा था कि वांगजी तो वहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं करता है। वो सब ऐसे चलते जा रहा था। और विंग जो था ना उसने सोचा था कि वो 2-3 दिन तक ही करेगा, बट उसे पता ही नहीं चला ये एक वीक कैसे गुजर गया। एक वीक के बाद अब विंग और वांगजी और लांसन तीनों को हम कॉलेज में देखते, जहाँ पे वांगजी अपने भाई के साथ ही चल रहा था, जहाँ पे लांसन कहते हैं कि ब्रदर, जहाँ पे लांसन जस्ट ऐसे कहते हैं तो वांगजी जस्ट ऐसे कहता है बस। जहाँ पे उसके बाद जो ना लांसन बोल ही नहीं पाता, जिसके बाद विंग जो था ना वो वहाँ पे पहुँच चुका था। वहाँ पे पहुँचने के बाद वो लोग बैठ जाते हैं और विंग लांसन से कहते हैं बेबी मेरे लिए ब्रेकफास्ट लेके आओ ना प्लीज़। तो लांसन कहता है कि हाँ। जिसके बाद जो है ना लांसन वहाँ से जा चुका था और वांगजी वहीं पे खड़ा था और विंग को देख रहा था। तभी न्यूसन कहता है कि वांगजी बैठ जाओ ना। वांगजी जिस कहता है और विंग के साइड में बैठ जाता है, जिस कारण विंग जिस उसे देखता है और बस इग्नोर कर देता है। देन वांगजी कहते हैं विंग तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो, हाँ इतना इग्नोर मत करो ना। जहाँ पे विंग बस इग्नोर कर देता है इस बात को भी, जिस कारण लांसन को पूरा हर्ट हो जाता है। और लांसन कहते हैं कि विंग इग्नोर कर रहा था। तभी न्यूसन कहते हैं विंग वांगजी कुछ बोल रहा है तुम्हें, उसकी तरफ ध्यान दो ना। जहाँ पे विंग कहता है कि न्यूसन कौन क्या बोल रहा है, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। जहाँ पे वांगजी समझ जाते विंग अभी भी उसे इग्नोर ही कर रहा है। उसे लगा था शायद से कॉलेज में जाकर शायद से वो इग्नोर ना करे, बट विंग ने सेम वैसे ही किया, जिस कारण वांगजी जस्ट वहाँ से उठता है और अपने पैरों के साथ वहाँ से निकल जाता है।
जहाँ पे विंग उसे जाते हुए देखता है। बस तभी न्यूज़ एंड कहता है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो विंग, हाँ तुम इस तरह से उसे पनिश क्यों कर रहे हो, तुमने देखा नहीं उसकी आंखें कैसी लग रही थी। विंग जस्ट उसे देखते क्या किया मैंने, हाँ तो न्यूज़ एंड कहते तुम इस तरह से उसे पनिश कैसे कर सकते हो विंग। विंग कहता है मैं सही कर रहा हूँ, हाँ अगर वो इस टाइम पे मेरे सामने झुक नहीं सकता तो तुम्हें लगता है अगर फ्यूचर में मैं उसके साथ होता तो वो कभी मेरे सामने झुकेगा, हाँ जहाँ पे न्यूज़ में मतलब क्या है तुम्हारा। विंग कहता है अगर फ्यूचर में तुम्हें पता है ना सोसाइटी इन दोनों को साथ में मेरे साथ एक्सेप्ट नहीं करेगी, हम तीनों के बारे में कितनी ज़्यादा बुरी बुरी गॉसिप करेंगे, यहाँ तक मेरी फैमिली भी इन लोगों को एक्सेप्ट नहीं करेगी। इसलिए मैं बस चाहता हूँ कि वो दोनों मुझे समझे मैं क्या चाहता हूँ क्या नहीं, तो बस मैं ये चाहता हूँ कि मैं अगर उन दोनों को एक्सेप्ट कर रहा हूँ ना उन दोनों को भी मेरे लिए एक्सेप्ट, मुझे भी वो लोग एक्सेप्ट करें उस तरह से जैसे मैं हूँ। एंड मैं जो चाहता हूँ वो उसके लिए रेडी रहे और वो लोग जो चाहेंगे ना मैं हमेशा उनके लिए रेडी रहूँगा। बट क्या वो मेरे लिए रेडी नहीं रह सकते, जो मैं चाहता हूँ मैं उनसे मांगता हूँ क्या वो मुझे नहीं दे सकते हैं। न्यूज़ कहते मुझे नहीं पता है तुमने उससे क्या मांगा है क्या नहीं, तो क्या चाह रहा है तो मुझे नहीं पता है, बट मुझे बुरा लग रहा है विंग उसके लिए, लान वांगजी के लिए बुरा लग रहा है। लांसन लांसन तो तुम्हारे साथ है, तुम लांसन को हर प्यार दे रहे हो, बट एक हफ्ते से हमने नोटिस किया है विंग कि तुम वांगजी को किस तरह से इग्नोर कर रहे हो, तुम्हें नहीं लगता ये ज़्यादा हो रहा है, तुम उसे हर्ट कर रहे हो करके। तो विंग तो ऑब्वियसली मुझे पता है कि मैं उसे हर्ट कर रहा हूँ, बट उसे भी तो समझ में आना चाहिए ना कि मैं किस वजह से ये सब कर रहा हूँ, उसे पता होना चाहिए। एंड देन उसे पता होने के बाद उसे मुझसे बात करनी चाहिए उस बारे में। नहीं वो सारी बातें कर रहा है कि विंग तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो, विंग तुम मुझे खाना नहीं खिला रहे हो, तुम लांसान की तरफ ध्यान दे रहे हो, तुम लांसान से ज़्यादा प्यार कर रहे हो, तुम लांसान को आई लव यू कह रहे हो, लांसान लांसान हर जगह पे वो लांसान का नाम ले रहा है, बट उसे अपनी गलती रियलाइज़ नहीं हो रही है, उसे अपनी गलती याद नहीं आ रही है। क्यों, क्या वो अपनी गलती को भूल चुका है। हाँ ऐसे ही जो ना हमारा विंग कहता है, जहाँ पे न्यूज़ कहता है मुझे नहीं पता है विंग वांगजी ने किस तरह की गलती की है, बट फिर भी तुम्हें नहीं करना चाहिए। मैंने देखा है कि कुछ टाइम से वांगजी के साथ भी लांसान ठीक से बात नहीं कर पा रहा है। जहाँ पे विंग कहते कि क्या क्या ऐसा हो रहा है, तो न्यूज़ कहता है कि हाँ हाँ विंग ऐसा हो रहा है क्योंकि वांगजी और लांसान भी एक दूसरे से ठीक से बात नहीं कर पा रहे, शायद तुम्हारे कारण। विंग कहते नहीं वो दोनों भाई है एक दूसरे को समझते हैं। विंग कहते हैं ऐसे कहते हैं, तो न्यूज़ कहते हैं हाँ कभी कभी भाइयों के बीच में लवर के कारण जो ना तकरार हो जाती है विंग, इतना याद रखना। विंग कहते हैं ठीक है मैं आज नॉर्मली उनसे बात करूँगा, ठीक है। तभी वांगजी लांसान वहाँ पे लेके आ जाते हैं, लांसान इधर उधर गगा खा गए, तो विंग कहते हैं वो जा चुका है। तो विंग ऐसा कहते हैं, तो जो लांसान तो ना वो फिक्रमंद हो जाता है और कहते हैं कि ठीक है। और लांसान जो था ना अपने भाई को मैसेज करते हो गगा आप कहाँ हो, आपको खाना नहीं खाना है क्या, ऐसे जो ना लांसान मैसेज करता है। देन उसके बाद ये लोग खाना फिनिश करने के बाद कुछ क्लासेस को अटेंड करते हैं, क्लासेस को अटेंड करते हुए विंग का ध्यान था बट हमारा वांगजी वापस नहीं आया था। विंग कहते ये कहाँ चला गया, ऐसे विंग सोच रहा था, लांसान भी खुद भी सोच रहा था क्योंकि लांसान अकेला क्लास में बैठा हुआ था। जब क्लासेस फिनिश होते हैं तो विंग और लांसान जो ना वहाँ से निकल जाते हैं, निकलने के बाद वो घर में आते हैं और विंग कहता है कि वांगजी कहाँ चला गया। तो लांसान का मुझे नहीं पता है विंग, मैंने कॉल करने की कोशिश की थी बट उन्होंने कॉल नहीं उठाया ना ही मैसेज का रिस्पॉन्स दिया। विंग कहता है कि क्या ऐसे कैसे कर सकता है, वो कहाँ चला गया है, हाँ पता नहीं कहाँ चला गया है। तो ऐसे विंग सोच रहा था। देन फिर हम रात के टाइम का देखते हैं जहाँ पे रात हो चुकी थी। हाँ अब इन लोगों का खाने का वक्त हो चुका था और विंग और लांसान जो थे ना बैठे हुए थे और वांगजी का इंतज़ार कर रहे थे, बट वांगजी अभी तक नहीं आया था, बिल्कुल भी नहीं आया था। विंग कहता कि इसे क्या हुआ है, चाहो ना लांसान किसी से पता करवाओ ना वांगजी कहाँ चला गया है। तो लांसान कहते हैं शायद से विंग गगा बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए होंगे इसलिए वो चले गए। विंग कहते कहाँ चले गए, तो वांगजी कहते कि शायद वो बस हमारे घर में चले गए होंगे। विंग कहते हमारा घर मतलब, तो लांसान कहते हैं हमारा ओल्ड हाउस वहाँ पे गए होंगे। विंग कहते वहाँ क्यों, तो लांसान कहता है क्योंकि वहाँ पे हमारे पेरेंट्स रहते थे विंग, इसलिए मेरे भाई को जब भी बुरा लगता है ना मेरे भाई वहाँ पे चले जाते हैं मेरे मॉम डैड से बात करने के लिए, शायद वो वहाँ चले गए होंगे इसलिए वो फ़ोन वगैरह मैसेज का रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। तो विंग कहता चलो हम भी वहीं पे चलते हैं। तो लांसान कहता क्या, तो विंग कहता हाँ हाँ चलो उसे मना कर यहाँ पे लेके आते। तो वांगजी कहते तुम उनसे बात करोगे, तो विंग कहता हाँ मैं उनसे बात करूँगा, क्यों तुम चाहते हो मैं ना करूँ। तो लांसान कहते नहीं मैं तो चाहता हूँ विंग कि तुम उनसे बात करो, हाँ हाँ ज़रूर करो। तो विंग बस स्माइल करते हैं चलो ऐसे कहता है। देन उसके बाद वांगजी अरे यार लांसान और विंग जो थे ना वो कार में बैठकर सीधा उस पुराने मेंशन की तरफ आ चुके थे। वहाँ पे पहुँचने के बाद जहाँ पे हमारा लांसान गार्ड से पूछता है कि गगा आया है क्या, तो वो गार्ड्स कहता है कि यस बॉस वो गगा आपके भाई आ चुके हैं करके ऐसे बताया जाता है, जिसके कारण विंग कहता है ओ तुम तो अपने भाई को अच्छे से जानते हो है ना। तो लांसान कहता है कि हाँ सही कहा। जिसके बाद वो लोग मेंशन में आ चुके थे। मेंशन में आने के बाद वो लोग आगे बढ़ते हुए वो चलते जा रहे थे। जहाँ पे विंग कहता है कहाँ होगा वो, तो लांसान कहता है ऊपर मोम के कमरे में, ऐसे कहते हैं, जिस कारण विंग कहता है कि ठीक है चलो चलते हैं ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद जो ना वो लोग उस कमरे में पहुँच चुके थे, दरवाजे को ओपन करते हैं एंड दरवाजे को ओपन करने के बाद वो एंटर हो चुके थे। एंटर होने के बाद विंग जो सामने की ओर देखकर शॉक,
हमारे वांग जी को देखकर शौक था। और तभी लाजत गग्गा ऐसे वो चिल्लाता है, जहाँ पे जो वांग जी जो था ना वो देखता है, जहाँ पे वांग जी कहते हैं कि क्यों क्यों आए हो तुम, क्यों आए हो लाजान, हाँ क्यों क्यों यहाँ आए हो। जहाँ पे विंग कहते ये सब क्या है, ये तुमने क्या किया, तुमने इतने सारे ड्रिंक क्यों किए, हाँ। जहाँ पे वांग जी कहता विंग तुम हो क्या, ओ विंग सॉरी मैंने गलती कर दी ना, आई एम सॉरी विंग, तुम बहुत क्रूअल हो विंग, तुम बहुत बुरे हो, तुम बहुत बुरे हो, तुमने मुझे बहुत टॉर्चर किया विंग, इतना टॉर्चर किया कि मुझे, हाँ। ऐसे कहते जो ना हमारा वांग जी रोने लगता है। जहाँ पे विंग उसे तुम रो क्यों रहे हो, तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं। ऐसे कहते विंग जल्दी से नीचे झुकता है और उसके आंखों से आंसू पूछ, नहीं नहीं तुम्हें रोना नहीं चाहिए, मैं तुम्हें रुलाना नहीं चाहता था। तो वांग जी कहता है मैं नहीं रो रहा हूँ बस तुमने मुझे जो टॉर्चर किया है ना विंग, बस क्या करूँ, इधर इधर विंग, यहाँ हर्ट हो रहा है, यहाँ बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा है ना विंग, क्या करूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा। क्या तुम मेरी इमेजिनेशन हो विंग। विंग कहता बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हारी कोई इमेजिनेशन नहीं हूँ, मैं तुम्हारे सामने हूँ। तो वांग जी कहते अगर तुम मेरे सामने हो, मेरी इमेजिनेशन नहीं हो, तो तुम मेरे करीब क्यों हो, तुम तो मुझसे गुस्सा हो ना, तुम तो मुझसे नफरत करते हो ना। विंग कहता नहीं मैं तुमसे गुस्सा हूँ बस, मैं तुमसे नफरत क्यों करूँगा बरा, हाँ मैं नफरत नहीं करता हूँ। तो वांग जी कहते हैं नहीं विंग तुम नफरत करते हो, इसलिए तुम बस मुझे इग्नोर कर रहे थे, सबके सामने इग्नोर कर रहे थे, हाँ। तुमने मुझे ना एक हफ्ते से ना खाना खिलाया, ना मेरी तरफ देखा, मेरे से प्यार से बात तक नहीं की, कुछ भी नहीं किया विंग तुमने, कुछ भी नहीं, बस मुझे इग्नोर, हाँ बस इग्नोर किया और कुछ भी नहीं, जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जिट ही नहीं करता था, है ना। विंग कहता वो तो मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता था। तो वांग जी कहते हैं सबक तुमने मुझे इग्नोर किया, पूरी तरह से इग्नोर किया विंग, और मुझे सबक सिखाना चाहते थे, हाँ। क्या सबक था विंग तुम्हारा, सच में यकीन नहीं हो रहा विंग, क्या सबक था। विंग उसे देखता है और कहता है कि चलो घर चलते हैं। वांग जी कहता है कि कहाँ, जहाँ पे तुम मुझे इग्नोर करोगे वहाँ। विंग कहता है नहीं बाबा अब मैं तुम्हें इग्नोर नहीं करने वाला, और तुम्हें ड्रिंक करने के लिए किसने कहा था इतनी सारी। तो वांग जी कहता है कि सब लोग बोलते हैं जब ड्रिंक करते हैं ना हम सब कुछ भूल जाते करके, मैंने कोशिश की हुई बट मैं नहीं भूल पाया, मैं बिल्कुल भी भूल नहीं पाया, और मैं अपने माँ से मिलने आ गया, और माँ भी मेरे पास नहीं है विंग, मुझे कोई संभालने के लिए नहीं है, कोई समझाने के लिए नहीं है विंग, सब कोई भी नहीं है, मुझे गुस्सा आ रहा है, खुद पे गुस्सा आ रहा है, मैं इतना ज़्यादा बुरा क्यों हूँ। विंग कहता है नहीं तुम बुरे नहीं हो। लाजर कहता है कि भाई आप बुरे नहीं हो। तभी वांग जी कहता है नहीं माय बेबी ब्रदर मैं बुरा हूँ, इसलिए तो विंग मुझसे नफरत करता है। विंग कहता है नहीं मैं नफरत नहीं करता हूँ, नहीं करता हूँ। तो वांग जी कहता है तुम मुझसे प्यार भी नहीं करते हो, जैसे तुम अब मेरे भाई से प्यार करते हो, तुम तो मुझसे उस तरह से प्यार तक नहीं करते हो। विंग जस्ट कहता है कि किसने कहा तुम्हें ये सब, हाँ किसने कहा। वांग जी कहते हैं मुझे पता चल जाता है, जिस तरह से तुम मुझे इग्नोर करते हो तो मुझे सब पता चल जाता है। विंग बस एक स्माइल करता है, ओह अच्छा सब पता चल जाता है मेरे लांसान को, मेरे वांग जी को। तो वांग जी कहता है कि मुझे सब पता चल जाता है तुम्हारे बिहेवियर को देखने के बाद, तुम मुझसे नफरत करते हो ना आप। तो विंग कहता है बिल्कुल भी नहीं, मैं लांसान को और वांग जी को नफरत नहीं करता हूँ, दोनों से मैं नफरत नहीं करता हूँ, सिर्फ दोनों से मैं प्यार करता हूँ। जहाँ पे वांग जी कहता है प्यार, और विंग तुम मुझसे। तो विंग कहता है हाँ तुमसे, तुम्हारे भाई से, सभी से मैं प्यार करता हूँ, बस तुम दोनों से मैं प्यार करता हूँ, समझे। जहाँ पे वांग जी कहता है कि तुम सच बोल रहे हो ना विंग, या झूठ बोल रहे हो मेरे साथ नहीं ये सच हो ही नहीं सकता, क्योंकि तो मैंने ड्रिंक किया और तुम मेरे सामने बस एक हेलुसिनेशन, अरे यार तुम बस जो है ना एक छवि हो बस विंग की, क्योंकि विंग इस तरह से मुझसे बात ही नहीं करता है, वो तो मुझसे नफरत करता है, हाँ नफरत, विंग मुझसे नफरत करता है, बहुत नफरत करता है और कुछ भी नहीं, है ना। जहाँ पे विंग कहता है कि नहीं बेबी ऐसा नहीं है, चलो घर में चलते हैं। जहाँ पे वो कहते हैं कि नहीं घर में नहीं, मुझे नहीं जाना है। विंग वहाँ पे मुझे नफरत करेगा, वो मुझे इग्नोर करेगा, जो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, बिल्कुल भी नहीं मुझे अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे हमारा जो लांसान जो था ना, आप बोलते हमारा वांग जी जो था ना, ये सब कहते जा रहा था, और वांग जी ये सब कह रहा है, लांसान को हंसी आ रही थी, उसका भाई कैसी हरकतें कर रहा है, भाई वो कैसी हरकतें कर रहा है उसका भाई, वो उसे खुद यकीन नहीं हो रहा था कि उसका प्यारा सा बेबी ब्रदर इस तरह की हरकतें कर सकता है करके, बिग ब्रदर। इस कारण जो था ना हमारा लांसान कहता है कि भाई विंग यहाँ पे है और वो आपके सामने है। जहाँ पे लांसान कहते हैं विंग तुम मुझे माफ़ कर दो ना प्लीज़, विंग प्लीज़ माफ़ कर दो ना। विंग कहता है हाँ मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है, अब
चलो मेरे साथ। अभी अभी कहाँ चलना है मुझे बताओ। जहाँ पे विंग कहता है घर, तो वांग जी कहता है नहीं विंग तुम मुझे इग्नोर करोगे वहाँ पे जाने के बाद। विंग कहता है मैं तुम्हें इग्नोर नहीं करने वाला, मैं तुम्हें इग्नोर करूँगा क्यों भला, बताओ मुझे तो नहीं लगता कि मैं तुम्हें इग्नोर करूँगा करके। हाँ तो कहता कि नहीं विंग तुम मुझे इग्नोर करोगे, मुझे पता है तुम बस मेरे भाई से प्यार करते हो, मुझसे नहीं। तभी हमारा विंग जो था ना वो बस लाजन के फेस के पास आता है, आई से वांग जी के फेस के पास आता है। फेस के पास आने के बाद जो था ना वो हमारे वांग जी के लिप्स पे एक छोटा सा अपना टैप देते हुए कहता है कि मैं तुमसे नफ़रत नहीं करता हूँ। वांग जी सुन रहे हो ना, मैं तुमसे नफ़रत नहीं करता हूँ, बस मैं तुम्हें थोड़ा सा परेशान करना चाहता था, बट मुझे नहीं पता था मेरे परेशान करने के कारण तुम इस तरह से हर्ट हो जाओगे करके। अगर मुझे पहले से पता होता कि तुम इतना ज़्यादा हर्ट हो गए तो मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं करता। ओके एंड देन मैं तुमको भी बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, बहुत ज़्यादा ही। जहाँ पे वांग जी कहते हैं झूठ, बस झूठ है। जहाँ पे विंग कहता है कुछ भी झूठ नहीं है, सच में मैं तुमको भी बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, बहुत ज़्यादा ही। जैसे मैं लांसन को पसंद करता हूँ ना सेम तुम्हें भी वैसे ही पसंद करता हूँ वांग जी। आई लव यू वांग जी। वांग जी कहते हैं सच्ची, तो विंग कहते हैं हाँ सच्ची, सच्ची के साथ मुझे भी। जहाँ पे लांसन कहता है कि मैं क्या कहूँ। जहाँ पे विंग उसे देखते तुम क्या कहोगे। हाँ तो लांसन कहते हैं कि आप दोनों लवी डवी हो रहे हो, पर मैं देखो साइड में बैठा हुआ हूँ तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या कहना चाहिए। तो तभी वांग जी कहता है कि तुम कुछ मत कहो, बस ऐसे कहते जो वो रुक जाता है। तभी विंग कहता है तुमने बहुत ड्रिंक कर ली है और तुम्हें पता है ना मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारा भाई भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, समझे ना। तो हमारा वांग जी कहता है कि मैं समझ गया, तुम दोनों मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, बट तुम दोनों के दोनों क्रूअल हो, तुम दोनों ने मुझे छोड़ दिया। जहाँ पे विंग बस स्माइल करते हुए है मुझे बताओ लांसन कि ये हमेशा ड्रिंक करता है इस तरह से। तो कहते नहीं गगा ने पहली बार ड्रिंक किया है और वो इस तरह से बात कर रहे हैं, मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा है मेरे भाई ने इस तरह से ड्रिंक किया और इस तरह से ये सब हो रहा है करके। वो हमेशा ड्रिंक तो करते थे बट नॉर्मल ड्रिंक करते थे, बट इस बार लगता है कि उन्होंने बहुत ड्रिंक किया। विंग कहता है हाँ इसलिए तो इसको संभालना बहुत मुश्किल हो रहा है, बट कोई बात नहीं। और वो कहते लाजान वांग जी मेरी तरफ देखो। वांग जी जस्ट स्माइल करता है जहाँ पे विंग कहता है कि अब हमें घर चलना चाहिए, बहुत रात हो रही है। तो वांग जी कहता है कि रात हो रही है तो सोना चाहिए, घर तो हम हैं माँ के घर में, है ना भाई लांसान माय बेबी ब्रदर, हम माँ के घर में है ना तो हम यहीं पे सोएंगे। तो लांसान कहता है कि ठीक है। विंग को देखते कहते हैं विंग हमें यहीं पे सो जाना चाहिए, वैसे भी भाई ड्रंक करे हुए हैं तो हम खाना खाकर तो आए हैं ना यहाँ पे, तो हम यहाँ पे सो जाते हैं, ठीक है। जहाँ पे विंग कहता है कि ओके ठीक है सो जाते हैं। और विंग उसे देखते हैं तो हम कहाँ सोएंगे। तो वांग जी कहता है यही। तो विंग कहते यही मतलब कहा, सीधी तरह से तो बताओ यही मतलब कहा। तो वो कहता है कि यही विंग इसी रूम में, विंग इस रूम में, ये तो तुम्हारी मॉम डैड का कमरा है ना। वो कहता है कि हाँ मॉम डैड का कमरा है बट ये हमारा भी है। विंग कहता है ओके ठीक है। तो कहता है कि हम यहीं पे सोएंगे, ऐसे कहता है। जिसके बाद वो लोग जो ना हमारे वांग जी को उठाकर बेड पे टपका देते हैं। वांग जी को उठाकर बेड पर टपकाने के बाद लांसन और विंग जस्ट वहाँ पे आकर लेट जाते हैं और वांग जी को देखते कहते अब सो जाओ। वांग जी कहते हैं सोने के बाद ये सपना टूट गया तो, और तुम अब जो बोल रहे हो कि मुझसे प्यार करते हो वो नहीं कहा तो विंग कहता ओ क्या लांसन को वांग जी को ऐसा लग रहा है कि ये सपना से सपना ही है, कभी सच नहीं होगा। तो वांग जी बस हाँ में सिर हिलाता है। विंग कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें सुबह उठने के बाद भी कहूँगा आई लव यू, ओके। तो वांग जी कहते हैं कि सच में। तो विंग कहता है हाँ सच में, यकीन रखो कि तुम मुझ पर विश्वास नहीं रख सकते हो। तो वांग जी कहता है कि हाँ मैं विंग पे सबसे ज़्यादा भरोसा रखता हूँ और अपने भाई के ऊपर भी। लांसन ये विंग जो भी बोल रहा है ये सच है ना। तो लांसन कहता है ऑब्वियसली ब्रदर ये सब कुछ सच है, आप टेंशन मत लीजिए। विंग ने कहा है ना वो आपको सुबह होकर आपको प्यार दिखाएगा करके, ठीक है। तो वांग जी बस एक स्माइल करते कहते ठीक है मैं वेट करूँगा, ऐसे कहता है। देन उसके बाद ये तीनों यहीं पे इसी ओल्ड मेंशन में ऐसे ही जो विंग के वांग जी और लांसन के मदर का कमरा था ना वहीं पे सो चुके थे। एंड देन अब नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर जो बीच में आपने देखा होगा कि विंग और लांसन के दोनों के बीच में एक हॉट सा सेक्शन हुआ था, उस हॉट से सेक्शन को अगर देखना है तो आपको जाना है मेरे टेलीग्राम के चैनल पे एंड देन ज्वाइन होकर स्टोरी को सुनना है। देन बाय बाय।